विंध्येश्वर संहिता दूसरा अध्याय। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और अब उनके कथा का श्रवण करते हैं। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याण में भगवान शंकर का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो कुल 6 महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों के परे प्रातपर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव के सर्वज्ञ और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मऋषि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा की विद्या से सार्थकता साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिवपद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है, तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है, तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है, तथा इन साधनों से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष यानी अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं उनकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन, कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मगन थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी तथा गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला, इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास जी को आगे समझाते हुए, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव हैं। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने में मंदराचल पर पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदीश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ही का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव
भगवान शिव ने बताई, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आप श्रवण, कीर्तन और मनन मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस प्रकार के कर्मों के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है?